भगवान के हाथ में क्या है। तेज सर्दी का मौसम और घरों के बाहर बहुत ही घना कोहरा। इस घने कोहरे के बीच एक छोटी बच्ची हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स लिए हुए दौड़ी चली आ रही थी। वह पास की एक दुकान पर पहुंचती है। इस दुकान पर पूजा पाठ से संबंधित सामग्री मिलती है। उस दुकान पर लगी लोगों की भीड़ के बीच से निकलकर वह दुकान के काउंटर पर पहुंचती है। बच्ची अपने गिफ्ट बॉक्स को काउंटर पर रखती है और बहुत ही तेज आवाज़ में चिल्लाती है, अंकल जी, मेरा ये गिफ्ट बॉक्स ले लो। अचानक से तेज आवाज़ सुन सभी का ध्यान उस बच्ची की ओर जाता है। वह दुकानदार से कहती है कि अंकल जी, आप मेरा यह गिफ्ट बॉक्स ले लीजिए, इसमें बहुत ही कीमती चीज़ है। दुकानदार कहता है, बेटा, आप मुझे यह क्यों देना चाहते हो? तो बच्ची बोलती है, मुझे चमत्कार चाहिए। इसके बदले आप मेरी यह कीमती चीज़ ले लीजिए। दुकानदार थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, बेटा, चमत्कार यहाँ नहीं मिलता है। तभी उस भीड़ में उस बच्ची के पास खड़े एक अंकल ने उसके भोलेपन को देखते हुए उससे कहा, बच्चे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानी है, लेकिन पापा मुझे प्यार से लड्डू बुलाते हैं। बच्ची ने बड़े ही चुलबुलेपन में कहा। वह अंकल मुस्कुराए और कहा, तभी तुम इतनी खट्टी मीठी बात करती हो। और उन्होंने कहा, बच्चे, तुम्हें चमत्कार क्यों चाहिए? तुम इसका क्या करना चाहती हो? और रानी ने अपनी मासूमियत भरी आवाज़ में अपनी कहानी कुछ इस प्रकार बताई। मेरे पापा उठ नहीं रहे हैं, वो बीमार हैं। सुबह उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी। हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने उन्हें ठीक करने से मना कर दिया। अब हम पापा को घर में ले आए हैं, लेकिन वो उठ नहीं रहे हैं। कुछ देर बाद मैंने माँ को भगवान की पूजा करते हुए देखा। माँ भगवान से कह रही थी कि हे भगवान, अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। आपका चमत्कार ही रानी के पापा को बचा सकता है। हॉस्पिटल वालों ने भी मना कर दिया। हमारे पास तो उनके इलाज के लिए कुछ भी नहीं है। प्रभु, आपका चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। मैंने माँ से कहा भी था कि मेरे पास कीमती गिफ्ट बॉक्स है, हम उसे देकर पापा को ठीक कर सकते हैं। लेकिन माँ ने कुछ भी नहीं कहा और माँ रोती रही। इसलिए मैं अपना गिफ्ट बॉक्स लेकर पूजा वाले अंकल के पास आई हूँ। माँ यहीं से भगवान जी का सामान ले जाती हैं। मैं भगवान जी का चमत्कार लेने आई हूँ। रानी, इस बॉक्स में ऐसी क्या कीमती चीज़ है? अंकल ने कहा। रानी ने बॉक्स अंकल को दिया और कहा, आप खुद ही देख लीजिए। अंकल ने बॉक्स को खोला तो वह बॉक्स तो खाली था। अंकल ने कहा, बच्चे, यह तो खाली है। अंकल जी, इस बॉक्स के अंदर मैंने बहुत सारी किस भरी हुई हैं। पापा कहते हैं कि मेरे लड्डू की किस बहुत ही कीमती है। जब भी वह घर आते हैं तो मैं उन्हें रोज़ किस देती हूँ। मैं पापा को बहुत ही प्यार करती हूँ, लेकिन बहुत देर से पापा उठ नहीं रहे हैं। इसलिए मैंने पापा को सरप्राइज़ देने के लिए यह गिफ्ट बॉक्स बनाया था और इसमें बहुत सारी किस डाल दी हैं। आपने देखा नहीं अंकल जी? रानी ने कहा। रानी की यह बात सुनकर अंकल की आंखों में आंसू आ गए। उसने झट से कहा कि अरे हाँ, मुझे तो इस बॉक्स में बहुत सारी किस दिखाई दे रही हैं। ये तो वास्तव में बहुत ही कीमती है।
और बेटा, तुम जिस चमत्कार को ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। अंकल ने वह बॉक्स अपने बैग में रख लिया और कहा, तुम मुझे अपने घर ले चलो। दोस्तों, वो अंकल और कोई नहीं बल्कि आयुर्वेद के एक बहुत ही बड़े विशेषज्ञ थे। उन्होंने घर आ जाते ही तुरंत रानी के पापा का उपचार शुरू कर दिया। उन्होंने पूरा उपचार बिल्कुल मुफ्त किया। कुछ दिन बाद रानी के पापा पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। उठते ही रानी के पापा ने उस वैद्य को धन्यवाद दिया और कहा कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। रानी के अंकल ने कहा कि आप मुझे धन्यवाद मत कहिए, मैंने कुछ नहीं किया। इस चमत्कार का पूरा श्रेय रानी को जाता है। इसके हार न मानने वाले प्रयास ने यह चमत्कार किया है। जाते जाते हुए अंकल रानी से कहते हैं कि बेटा, ये तुम्हारा कीमती गिफ्ट अपने पापा को दे दो। उन्हें इसकी वास्तव में बहुत ही ज़रूरत है। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया था। कहानी की सीख। यह कहानी हमें बहुत ही विशेष सीख देती है। अक्सर जब भी हम किसी ऐसी समस्या में फंस जाते हैं जहां हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तो हम हार मानकर बैठ जाते हैं। हमारे अंदर इतना साहस ही नहीं होता है कि हम उसका सामने का कोई और प्रयास करें। हम पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देते हैं, लेकिन यहाँ हमें उस छोटी सी बच्ची से सीखना चाहिए कि उसने अंत समय तक हार नहीं मानी। अपनी समझ से वह जितना प्रयास कर सकती थी वह लगातार कोशिश करती रही और अंत में सफल भी हुई। उस बच्ची के बालहठ ने उसके पापा को एक नया जीवन दे दिया। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान का चमत्कार उसके पापा को ठीक कर देगा। बच्चों को ना सुनना पसंद नहीं होता जब तक वह कार्य पूरा न हो जाए, वह उसको करते ही रहते हैं। इस प्रकार हमें भी हार नहीं माननी चाहिए और जब तक अपनी समस्या को समाधान में न बदल दें तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों कि अंकल ने उन किसिस में से कुछ किस अपने लिए भी रखे होंगे? क्या आपको ऐसा भी लगता है कि इस कहानी में हुए चमत्कार में रानी के माँ की प्रार्थना का भी प्रभाव था? भगवान पर विश्वास रखिए, स्वयं पर विश्वास रखिए। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।